बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जम्मू कश्मीर में जहां पर कि हम 1 किलो गोश्त 500 रुपए का नहीं खरीद सकते, 500 रुपए में हम बच्चों के लिए एक कैडबरी सेलिब्रेशंस का अच्छा चॉकलेट का डिब्बा नहीं खरीद सकते, वहां हमारे आला हुक्काम ने 20 लाख कनाल जमीन सिर्फ 380 रुपए कनाल के हिसाब से, जी हां, सिर्फ 380 रुपए कनाल के हिसाब से बेच दी। जी, मैं बात कर रहा हूं रोशनी स्कीम की, जो कि डॉक्टर फारूक साहब के दौर इक़्तिदार में 2001 में शुरू हुई थी और जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे तब पाई तकमील पे ला गई थी। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स इजरा किए जो कि 20 लाख कनाल ज़मीन जो है ये अब उनके ओनर से वापस ले ली जाएगी, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारी डील्स नल एंड वॉइड करार दी हैं और सीबीआई प्रोब की इंक्वायरी का कहा है। देखिए, सबसे पहले इसको रोशनी लैंड स्कैम कहा जा रहा है। मैं इसे रोशनी लैंड स्कैम नहीं कहता, मैं इसे रोशनी डाकाजनी कहता हूं। अब डाकू तो हमने जम्मू कश्मीर में कभी देखे नहीं है, लेकिन बॉलीवुड पिक्चरों में देखा है कि डाकू गब्बर सिंह हो, डाकू मान सिंह हो, जग्गा डाकू हो। अगर उन डाकुओं को भी यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया होता, डाकू गब्बर सिंह को या डाकू मान सिंह को या जग्गा डाकू को, तो वो भी इतना घिनौना कानून ये रोशनी का एक्ट पास नहीं करते, क्योंकि डाकू जो डाकाजनी करते थे ना वो अपनी जान पे खेल के करते थे। लेकिन इन्होंने जो आला हुकाम ने डाकाजनी की वो इन्होंने कानून की आड़ में की, एक ऐसा गलत कानून बनाया जिसकी आड़ में जम्मू कश्मीर के 20 लाख कनाल जमीन की लूट खसूट की गई। उस वक्त कहा गया था जी कि 25,000 करोड़ का इससे तब के जम्मू कश्मीर स्टेट को फायदा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 76 करोड़ रुपीस, 76 करोड़ रुपए सिर्फ इस 20 लाख कनाल जमीन बेचने से जम्मू कश्मीर की सरकार को मिले। तो इससे फायदा किसको मिला? आम इंसान। मुझे अक्सर पिछले दिनों से मैसेज आ रहे हैं, जी रोशनी के बारे में बता दीजिए, रोशनी स्कीम है क्या और ये किसकी जमीन ली जा रही है। देखिए, सही बात है, आम इंसान को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आम इंसान को इस स्कीम से कोई फायदा नहीं मिला। इससे फायदा या तो उस वक्त के दौर इख्तियार के आला हुकाम को मिला, या उनके चेले चमचे चहीतों को मिला, या उनके जो फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स उनको मिला, या बिजनेसमैन को मिला, या फिर जो उनके उस वक्त के कोई मीडिया पर्सन अपने कोई जाने पहचाने होते। क्योंकि जिस वक्त इस पे बात होनी चाहिए थी, हम अखबार वाले जर्नलिस्ट जिस वक्त इस पे बात करनी चाहिए थी कि जी जमीन की लूट खसूट क्यों हो रही है, डाकाजनी क्यों करने दी जा रही है, रोशनी डाकाजनी, तो हमने उस वक्त चुप्पी धारी, हम लोगों के मुंह में दही जम गया था, हमने बात नहीं की। और अब यह बात सामने आ रही है क्योंकि सरकार कह रही है जी मैं 20 लाख कनाल वापस ले लूं। तो इसमें क्या बात है? देखिए, रोशनी की जरूरत कुछ जगहों पे थी, जैसे कि आपने देखा होगा कि राजबाग इलाका है श्रीनगर में, वहां पे कॉन्वेंट स्कूल के गिरदोनवा में जो इलाका है, वहां पे सब लीज की जमीन पर ही उन्होंने मकान बनाए रहते थे, बड़े डिसेंटली रहते थे, और वो लोग चाहते थे कि उनको नया एक्सटेंशन दिया जाए लीज का, या उनको ओनरशिप राइट्स दी जाए, और वो ठीक तरीके का रेट भी देने को तैयार थे। वैसे ही जम्मू में गांधीनगर एरिया है, वहां पे कुछ रोशनी की डील्स हुई जहां पर कि उन्होंने बिल्कुल जो मार्केट वैल्यू थे ना उस पर उन्होंने वो जमीन खरीदी। तो ये कुछ इक्का दुक्का केसेस हैं जिनको कि हम कहते हैं ना एक्सेप्शंस आर देयर। वो कॉन्वेंट का राजबाग का वो हिस्सा हो, या कि गांधीनगर में कुछ ऐसे केसेस हो जो या तो जिन्होंने अच्छा पैसा दिया है, जो तैयार थे देने को। लेकिन बाकी क्या हुआ? बाकी तो टोटल डाकाजनी है। वो हमारे आला हुकाम ने खाया, जो वो तब से कोई हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे, उनके रिश्तेदार रहे, बाकी रहे, सबों ने डाकाजनी की, इसमें हिस्सेदार रहे। तो अब ये बात जो हो रही है, इसमें अब एक नया एंगल कहा जा रहा है कि जी इससे तो उन आला हुक्काम ने जो था ना, वो उनने जम्मू के मुसलमानों को जी उनने बड़ा एम्पावर करना था, और कुछ मीडिया चैनल कह रहे हैं जी ये लैंड जिहाद था। देखें, ये सरासर गलत है। जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो था 44,912 कनाल जमीन, 44,912 कनाल जमीन जो है वो रोशनी एक्ट के अंडर लोगों को उसके ओनरशिप राइट्स दिए गए। लेकिन जो मुसलमानों का उसमें से हिस्सा है ना, वो सिर्फ 1180 कनाल है। मीन्स 2.63% ऑफ द टोटल लैंड जो जम्मू में दी गई रोशनी के तहत, उसमें सिर्फ 2.6% जमीन जो है वो सिर्फ मुसलमानों के पास है, बाकी हमारे हिंदू भाइयों के पास गई है। तो अब ये समझना कि जी शायद अब सरकार इसमें जी इनकी जमीन वापस ले लेगी, ऐसा होगा नहीं। रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जम्मू के भी स्टेक्स है, वहां पे भी वोट बैंक पॉलिटिक्स है, यहां पे भी। अगर इनको यहां की वोट बैंक पॉलिटिक्स का चलो बीजेपी को ख्याल नहीं होगा, लेकिन जम्मू में तो है, वो तो अपना हिंदू वोट बैंक खराब नहीं करेंगे, तो इसमें आगे जाके होगा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक बात है, मैं सरकार से जरा एक चीज पूछना चाहता था जी कि आम इंसान को यह क्यों ना पता चले कि इस रोशनी की डाकाजनी में फायदा किस किस को मिला, किसने कितनी जमीन खरीदी और कितने की खरीदी। ये सब चीज सरकार हमारी जो है ये इसको वेबसाइट पर क्यों ना डाले, एक एक शख्स का कि किस आदमी ने कितने की जमीन खरीदी और कितनी खरीदी, कहां पे खरीदी। लोगों को जानने का हक बनता है इस चीज का। अगर डाकाजनी हुई है, लोगों के अपने रिसोर्सेज की डाकाजनी हुई, तो लोगों को क्यों ना पता चले। हाँ, इस वक्त क्यों बात की जा रही है रोशनी की जी? क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट किया जा रहा है। जो नई दिल्ली ने हाल ही में जो
न्यू लैंड रिफॉर्म्स किए जिससे कि अब हिंदुस्तान का कोई भी शख्स जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, उससे अटेंशन फोकस डाइवर्ट करने के लिए अब लोग इस वक्त रोशनी की बात कर रहे हैं। वरना रोशनी जो है, रोशनी एक डाका जनी की कहानी है, ये कोई एक्ट नहीं था, ये डाका जनी थी जिसके बारे में कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सही ऑर्डर्स इजरा किए हैं। बस मैं आज आपको इतना ही कहना, मेरे इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।